मंगल के गोचर का स्पेशली यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। मार्स जो हैं वह मकर राशि में एंटर हुए हैं, अपने उच्चतम हाईएस्ट फॉर्म में होंगे क्योंकि मंगल हैं जो वह मकर राशि में उच्च के होते हैं, कैप्रिकॉर्न राशि में, और यह एक्सॉल्टेड होते हैं जो 16 जनवरी 2026 से प्रभावी हुई हैं। और ये लगभग 37 डेज तक इनका ये जो समय है, टाइमिंग है, वह रहेगी। 12 राशियों के लिए ये क्या इफेक्ट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव लेकर, यह स्थिति आपके लिए एक संकल्प सिद्धि का जो है एक समय है। चाहे आप करियर को लेकर हो, फाइनेंशियल स्थिरता को लेकर हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और एक एनर्जेटिक्स टाइम भी ये बहुत ही संयोगात्मक टाइम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम है। डिसिप्लिन होकर आप वर्क करते हैं तो आपको सक्सेस लाइफ में देखने को मिलेगी। मंगल के इस गोचर से कुछ राशियों के बारे में जिनकी राशि को लेकर उनकी मैरिज का डिस्कशन हम करेंगे। मैरिज स्पेशली उन राशियों की फिक्स होने वाली है मंगल के इस गोचर से। तो वह राशियां हैं मेष, मंगल, वृश्चिक। मेष राशि एरिस राशि और मकर राशि, मकर कैप्रिकॉर्न, और वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि। ये तीन राशियां मंगल के गोचर से इनकी मैरिज 101% सक्सेस होने के, चाहे वह रिलेशन में हो, आपकी मैरिज कहीं फिक्स थी या टूट चुकी थी तो एक फिर से कहीं ना कहीं उसको एक नई एनर्जी मिलेगी क्योंकि मंगल एनर्जेटिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैरिज का जो ये कॉन्सेप्ट है उसमें सक्सेस होंगे मेष, मकर, वृश्चिक स्पेशली। चाहे रिलेशनशिप इशू हो, लेकिन आपको फिज़िकल एक्टिविटी वर्क करना है। आप जितना फिज़िकल एक्टिविटी वर्क करेंगे 37 डेज में तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि मंगल एनर्जेटिक वर्क है। चाहे फिर आपको इसमें मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है विदाउट फिजिकल एक्टिविटी के, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ डिस्कशन हम करेंगे मंगल के गोचर से, ट्रांजिट से, क्योंकि मंगल हाईएस्ट फॉर्म में होंगे, अपने उच्च उच्च के मंगल होंगे मकर कैप्रिकॉर्न राशि में। तो 12 राशियों पर इनका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। मेष एरिस राशि से हम स्टार्ट करेंगे। करियर में सक्सेस देखने को मिलेगी मेष राशि वालों को, और इसमें आपका जो है करियर साहस बढ़ेगा, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको होगा। न्यू कोई आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं या एक नए कहीं से आपको काम मिलने की या किसी बिजनेस में ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिलने के आपको एक बहुत ही बेस्ट सहयोग या रिजल्ट बनते हैं। आपके जो हायर पोस्ट के आपके जो सीनियर्स होंगे उनका सहयोग आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ओवरऑल करियर को लेकर इनका और मैरिज को लेकर एक अच्छा सहयोग है। अब बात आता है वृषभ, टॉरस। टॉरस वालों के लिए जो है भाग्य का साथ मिलेगा। आपका जो गुड लक है कहीं ना कहीं अभी तक ब्लॉक जो था वह गुड लक एनहेंस होगा और यात्राओं से लाभ होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। यात्रा ट्रैवलिंग से आपको, आप जितना इसमें ट्रैवल करेंगे इन 37 डेज में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं रिलीजियस आपका जो वर्क है उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करियर से रिलेटेड होगा। अगली राशि है मिथुन, जेमिनाई। जो आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसको अलर्ट वे में करना है। कहीं पेपर वर्क करते हैं या पैसे का लेन देन करते हैं तो उसमें आप अलर्ट रहें। वर्क प्लेस पर थोड़ा सा आपको संयम रखना है क्योंकि बातचीत के दौरान कहीं आपकी कोई एक कन्फ्लिक्ट हो सकती है या झगड़े की स्थिति बन सकती है, तो इन चीज़ों को अलर्ट रहें। धन हानि का योग बन सकता है और हेल्थ पर ध्यान देना है। मिथुन वालों के लिए थोड़ा नेगेटिव वर्क कर रहा है ये मंगल का गोचर, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको मेंटेन करने हैं। वर्क प्लेस पर आपको वाणी का संयम भी रखना है और स्पेशली धन को लेकर और हेल्थ को लेकर, तो इतना आप थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि है कर्क, कैंसर। आपकी जो मैरिज लाइफ है, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें पैनिक होगी, कन्फ्लिक्ट होगा, और पार्टनरशिप का जो आप व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसमें अलर्ट वे में करें। यहाँ पर भी चीट होने की पॉसिबिलिटी बनती है और आपको जो एंगर है, क्रोध है, गुस्सा है, उस पर नियंत्रण रखें। हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कर्क राशि के लिए भी ये मंगल का गोचर कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ज़्यादा वर्क करने में क्लियर होगा।
अब बात आती है सह राशि की। लियो वालों के लिए जो आपके एनिमीज़ है उस पर आपको विक्ट्री होगी, शत्रुओं पर विजय होगी, आपके जो एनिमीज़ हैं वो एलिमिनेट डिस्ट्रॉय होंगे। रुके हुए जो आपके वर्क थे, कहीं ना कहीं जो अटके हुए कार्य थे जिनमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसका भी आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा। जो कोर्ट के मामले हैं उसमें सक्सेस मिलेगी। हेल्थ आपकी फिट रहेगी। ये बहुत ही पॉजिटिव है सह राशि वालों के लिए, ये मंगल का गोचर। अब बात आती है कन्या। कन्या राशि वर्गो वालों के लिए जो करियर वाइज ये गोचर है उसमें हाइक देखने को मिलेगा। काफ़ी हाइट पर आपका करियर जाएगा। लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक हार्डनेस देखने मिलेगी, तो थोड़ा सा आप रिलेशनशिप को मेंटेन करें। और एजुकेशन के फील्ड में जो स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम या कॉलेज के एग्ज़ाम। ओवरऑल जो स्टूडेंटों के लिए ये अच्छा समय है। अगर आप तैयारी करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी। तुला लिब्रा वालों के लिए एक लग्जरियस टाइम है ये। चाहे प्रॉपर्टी को आप परचेस करें या किसी व्हीकल को, कार को, या फैमिली का जो एक पीस ऑफ माइंड है, वो एक घर का जो एनवायरनमेंट है वो एक सुखद होगा। तो पारिवारिक सुख में वृद्धि, हैप्पी होगी आपकी फैमिली, हैप्पीनेस और सुख सुविधा में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी के योग बनते हैं आपके। बात आती है वृश्चिक वालों की। स्कॉर्पियो, एक पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जो आपका हार्डवर्क है वो होगा। शॉर्ट ट्रैवल, छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, चाहे करियर को लेकर हो या कोई अदर वे में, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेगा। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा और करेज और कॉन्फिडेंस आपका हाइक पर होगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास और साहस। इसके बाद डिस्कशन होगा धनु, सेजिटेरियस राशि का। सेजिटेरियस वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग है। कहीं ना कहीं से मनी आपके पास आएगा। एक वाणी में कहीं ना कहीं आपकी तेजी रहेगी और परिवार से अच्छे संबंध बने रहेंगे। तो एक अच्छा रिजल्ट है मंगल के गोचर का धनु वालों के लिए। मनी की जो है न्यू रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। वाणी का प्रभाव भी कहीं ना कहीं रहेगा। आप जिनसे भी जो काम बोलेंगे वो आपके होंगे। फैमिली में रिलेशन भी बेस्ट होंगे। मकर, कैप्रिकॉर्न का डिस्कशन हम करेंगे। इसमें आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पर होगा और हर कार में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ग्लो करेगी, लेकिन गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है। जो एंगरनेस है वो कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल में ले जा सकता है। तो बाकी ओवरऑल पॉजिटिव है मकर राशि। बात आती है कुंभ, एक्वेरियस। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, खर्चे में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल के योग बनते हैं आपके, चाहे स्टडी को, करियर को लेकर, या यूं ही आप घूम सकते हैं ट्रैवलिंग में। अनचाही यात्राओं से आपको थोड़ा सा थकान हो सकती है, तो उससे आप बचें। अनयूजुअल जो ट्रैवल है उससे आपको बचना है कुंभ वालों के लिए। और लास्ट में डिस्कशन होगा मीन राशि का, पाइसेस वालों के लिए। न्यू रिसोर्सेस ऑफ इनकम, नए जो इनकम के स्रोत हैं, साधन हैं, वो बनेंगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी। विशेष आपकी जो रह गई हैं उनको, उनकी कहीं ना कहीं इस माह में पूर्ति होगी। और सोशल एक डिग्निटी है या एक सोशल प्रेस्टीज है, नेम फेम आपको मिलेगा। फ्रेंड्स का आपको सहयोग होगा। ये मीन राशि वालों के लिए लास्ट एक मंगल के गोचर का डिस्कशन था। तो ऐसी 12 राशियों के बारे में ओवरऑल डिस्कशन हमने किया। बाकी गोचरों के लिए आप प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी डिस्कशन हो, चाहे वह मैरिज लाइफ, लव लाइफ, करियर या कैसे भी हो, उसमें आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। जय श्री राम।